नदी और जीवन। नदी जीवन की सबसे सुंदर उपमा है। वह हमें यह सिखाती है कि जीवन रुकने का नाम नहीं बल्कि निरंतर बहने का नाम है। जब एक नदी अपनी यात्रा शुरू करती है तो वह बहुत छोटी, निर्मल, शांत होती है। पहाड़ों की गोद से निकलकर वह अपनी मंजिल की ओर बढ़ती है। रास्ते में उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कभी ऊंचे नीचे पत्थर, कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी गंदगी, पर वह कभी रुकती नहीं। उसकी दिशा एक ही होती है, सागर की ओर। नदी के सफ़र में बहुत कुछ बदलता है। उसका जल कभी साफ होता है, कभी मचमैला, कभी वह धीरे बहती है तो कभी वेग से उफनती है। पर उसके भीतर एक अटूट विश्वास होता है कि रास्ता चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, उसे अपने सागर तक पहुंचाना है। इसी तरह हमारा जीवन भी है, एक नदी के समान। हम भी अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक एक यात्रा पर हैं। यह यात्रा हमें अपने सृष्टिकर्ता ईश्वर की ओर ले जाती है। जीवन की राह भी नदी की तरह सीधी नहीं होती। कभी खुशी, कभी दुख, कभी समझे जाने का सुख तो कभी गलत समझे जाने का दर्द। यह सब हमारे जीवन यात्रा के मोड़ हैं। जैसे नदी पहाड़ों से टकराकर और अधिक बलवान हो जाती है, वैसे ही हमारे जीवन की कठिनाइयाँ हमें मजबूत बनाती है। नदी की हर टक्कर उसे सागर की ओर करीब ले जाती है। उसी तरह हमारे संघर्ष हमें ईश्वर की ओर निकट करते हैं। नदी हमें सिखाती है कि बहना ही जीवन है। यदि नदी बहना छोड़ दे तो उसका जल सड़ने लगता है। उसी प्रकार यदि मनुष्य बढ़ना, सीखना और प्रेम बांटना छोड़ दे तो उसका जीवन भी रुक जाता है। जीवन का सार है गतिशील रहना, निरंतर आगे बढ़ना और हर परिस्थिति में बहते रहना। नदी का सबसे सुंदर सत्य यह है कि जब वह सागर में मिलती है तो अपना अस्तित्व खो देती है। वह अब नदी नहीं रहती, वह सागर बन जाती है। यह हमें एक गहरा आध्यात्मिक संदेश देती है। जब हम ईश्वर से मिलते हैं तब हमारा अहंकार, हमारा मैं मिट जाता है। हम अब अपने लिए नहीं बल्कि ईश्वर के लिए जीते हैं। ये सच्ची एकता है। जब आत्मा अपने सागर अर्थात ईश्वर में विलीन हो जाती है, ईश्वर हमसे यही चाहता है कि हम भी नदी की तरह विनम्र रहे, निरंतर बहते रहें और अंततः अपने जीवन का लक्ष्य ईश्वर में मिलन को प्राप्त करें। जीवन की हर परिस्थिति में हमें याद रखना चाहिए कि जो भी होता है वह हमें हमारे सागर की ओर करीब ला रहा है। कभी हम टूटते हैं, कभी बिखरते हैं, लेकिन यह टूटना व्यर्थ नहीं है। जब नदी पत्थरों से टकराती है तब उसका संगीत बनता है, वैसे ही जब जीवन हमें परखता है तब हमारी आत्मा की सच्ची मधुरता प्रकट होती है। नदी किसी से तुलना नहीं करती, वह बस बहती है। वह यह नहीं सोचती कि कौन उसे गंदा कर रहा है या कौन उसकी राह रोक रहा है। उसका लक्ष्य स्पष्ट है, सागर तक पहुंचना। वैसे ही हमें भी अपने उद्देश्य पर केंद्रित रहना चाहिए। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, कौन हमें रोकता है, कौन समझता है या नहीं, इन बातों से ऊपर उठकर हमें अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। जब नदी सागर में समा जाती है तो उसकी यात्रा समाप्त नहीं होती। वह सागर के जल में एक नए रूप में विद्यमान रहती है। उसी तरह जब मनुष्य ईश्वर में विलीन हो जाता है तो वह मिटता नहीं बल्कि सदा के लिए जीवित हो जाता है। उसकी आत्मा अमर हो जाती है। उसका जीवन ईश्वर की प्रेम का हिस्सा बन जाता है। इसलिए हम अपने जीवन को नदी की तरह जीना सीखें। पवित्रता से शुरुआत करें, धैर्य से बहे और अंत में ईश्वर में विलीन हो जाए। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। नदी हमें यह सिखलाती है कि हर मोड़ पर बस एक बात याद रखें, बहना बंद मत करो, क्योंकि आपका सागर आपका इंतजार कर रहा है। नदी की तरह जीवन में बहो, अपनी दिशा मत खोओ, चाहे राह कठिन क्यों ना हो, क्योंकि अंत में हर आत्मा को अपने सागर ईश्वर में मिलना है।